अगर मुझे फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है या मेरे माँ बाप में या मेरे भाई बहनों में करीब के रिश्तेदारों में शुगर है तो वो जो कहते हैं ना मारूसी और जेनेटिकली तो उसमें एक आपको हो सकती है, ख्याल रखना है। दूसरा ये कि अगर मेरा काम ये पूरा दिन बैठना ये आजकल जो आईटी और कंप्यूटर्स वो तो अगर उसमें भी हमें ये करना है कि एक एक घंटे के बाद खड़े होकर चलना है थोड़ा सा। एक ये हो गया। मुर्गन गज़ाएँ तो हम बहुत खाते हैं। फिर अगर मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर मुझे कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, और एक और चीज़ जो आजकल बड़ी औरतों में भी आ गई है वो है स्मोकिंग। जो तंबाकू नोशी करते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी, जिनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां, और एक और चीज़ जो डायबिटीज़ औरतों में खास करके कॉमन हो रही है कि हमारी औरतें आजकल काम कर रही हैं बिकॉज ऑफ द एजुकेशन एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस वजह से फिर शादियां वो लेट करती हैं और 35 साल के बाद जिन औरतों की शादियां और होती है उनको डायबिटीज़ या ये हमल के दौरान की डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो हमारे कंट्री साइड पे और कुछ वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वक्फा नहीं रखते। तो वो खातूनें जिनको बार बार प्रेग्नेंट हो ही रहे हैं हर एक 2 साल के बाद, हर एक 2 साल के बाद शुगर होने के चांसेस, ये चीज़ें हैं जिसको एड्रेस हमें करना है। और एक और चीज़ सॉरी मैं बता रहा हूँ, जो इस पेंडेमिक में कुछ हमने ज़्यादा देखा, कुछ दवाइयों का इस्तेमाल स्पेशली स्टीरॉइड्स, और ये हम अक्सर बेशतर देखते हैं दमे के मरीज़ जब स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं फ़ायदा तो बहुत जल्दी होता है और फिर वो छोड़ते नहीं है फॉलोअप में। आर्थराइटिस के मरीज़, और अभी हमने पेंडेमिक ये 2 साल में हमने ये देखा कि जिनको भी कोरोना हुआ, फेफड़ों में कुछ हुआ, हम डॉक्टरों ने स्टीरॉइड्स का बहुत इस्तेमाल किया। तो जो प्री डायबिटीज़ थे ना, जिनको टेंडेंसी थे, वो पता चला सब डायबिटीज़ हो गए। तो ये स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत ज़रूरत हो और वक्त ये हमारे हकीम हजरात हैं ना या होम्योपैथ बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं विद ड्यू रेस्पेक्ट। कुछ चीज़ें हैं कि एक वक्त था जब हम कहते थे कि ये ला इलाज मर्ज है, लेकिन एक अच्छी बात या खुशखबरी कह लें आप कि आप वो बात नहीं है। शुगर का मर्ज का इलाज है, लेकिन इलाज क्या है कि अगर शुरू में आपको डायग्नोज हो गए डायबिटीज़, क्योंकि एक पूरी अब हम खुद कहते हैं कि आप 40 साल की उम्र के बाद तो कम से कम हर साल आपका शुगर, बल्कि एक पूरा स्क्रीन करा ले, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर, ये सारी इन चीज़ों को आप करा लें। और अगर आपने परहेज़ किया, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपने उस वज़न को, जैसे अभी मेरा वज़न 100 किलो है मिसाल के तौर पे, अगर मैंने मेरा 10 से 15% वज़न, मतलब 10-15 केजी वज़न कम कर लिया तो इट्स मोस्ट लाइकली कि मेरी शुगर ख़त्म हो जाएगी। अगर हमने वो ना किया तो ये बात तो आगे बढ़ती जाएगी। लोग एक जो हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में ना, जो मैं कहता हूँ डिनाइल, नहीं मुझे शुगर नहीं हो सकती, मुझे शुगर नहीं है, बॉर्डर लाइन पे है, तो मैं हमेशा कहता हूँ बॉर्डर पे तो जो खड़ा रहेगा ना तो दुश्मन पहले मार डालेगा। लेकिन मसला ये है कि एक बार मुझे शुगर हो गई ना तो ग्रेजुअली कॉम्प्लिकेशन तो होंगे। हम डॉक्टर्स बीच में उस वक्त आते हैं, हम चाहते हैं कि आपको कॉम्प्लिकेशन बहुत लेट हो और आप एक लंबी ज़िंदगी सुकून के साथ, तंदुरुस्ती के साथ प्रॉब्लम के साथ गुजार लें। तो बॉर्डर पे खड़ा नहीं रहना है आपने, आपका इलाज तो करना ही करना है। और अभी जैसे हमने बात की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। और उसमें एक और चीज़ जो कर दूं कि अक्सर बेशतर हम देखते हैं ना, लोग मोटे होते हैं, लोग शुगर होती है इनको, तो वो कहते हैं मैंने एक वक्त का खाना छोड़ दिया है, अभी मैं ये कभी नहीं करना। वो मैं हमेशा कहता हूँ आपको वक्त पे खाना है, और हम चाहते हैं कि आप 3 वक्त का खाना खाएं, बीच में ये चीज़ें हल्का सा वो कर लें, तो आपकी शुगर एक थोड़ा थोड़ा चढ़ाव उतार होगा। ये नहीं होगा मैं अगर दोपहर को नहीं खाऊंगा, रात को खूब डट के खाऊंगा
तो इससे मोटापा भी होना है और शुगर भी बहुत बढ़नी है। और फिर सुबह उठते हैं तो हमारा ये होता है कि मेरी तो सुबह शुगर बहुत बढ़ी हुई है। सो वक्त पे तौर तरीके का आपने खाना है। 6-6 घंटे के वक्फे से आप खाएं। आप एक्सरसाइज, भूखे पेट, कम से कम 30 मिनट आपको डेली वॉक करना है। अगर मेरा शुगर बेहतर कंट्रोल है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कम से कम 6 महीने में जाना चाहिए। बट ये सब्जेक्ट टू कि आपका शुगर का कंट्रोल अच्छा है और आपका A1C, आपके दूसरे सारी चीज़ें वेल कंट्रोल्ड है। लेकिन शुरू में आपका मालिक ने जो आपको मशवरा देना है ना, आपने उस पर अमल करना है, रेगुलर फॉलोअप करना ही करना है। क्योंकि बहुत सारे होते हैं जब वेल कंट्रोल होती है ना तो वो डॉक्टर को चू करते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, पूरी दुनिया में भी एक है, हम कहते हैं एनुअल स्क्रीनिंग, कि हर शुगर के मरीज़ को साल में एक बार आँखें चेक करानी है। और वो मैं हमेशा कहता हूँ चश्मे वाले की दुकान पे नहीं, आई स्पेशलिस्ट के पास, और उसको बताना है कि मुझे शुगर की बीमारी है, मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मेरा कोलेस्ट्रॉल है। एक जो चीज़ है इस मुल्क में, हम और आप जो वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है, हम पान और गुटखा बहुत खाते हैं। अब इंटरनेशनल गाइडलाइंस ये हैं कि अगर आप पान और गुटखा और तंबाकू नोशी कर रहे हैं तो आपके दांतों का और गले का मुआयना भी हर साल होना चाहिए। ठीक है, आंखों का मुआयना हो गया, दिल का तो 80% ऑफ द लोग जो होते हैं ना डायबिटीज़ के, उनमें मौत की वजह ही हार्ट का प्रॉब्लम। तो आप साल में एक मरतबा फुल कार्डियक असेसमेंट आपके कार्डियोलॉजिस्ट से कि आपका कोलेस्ट्रॉल चेक करा ले, अगर बढ़ा हुआ है तो उसकी दवाइयाँ लेनी है। हमें कोलेस्ट्रॉल में बड़ा मसला होता है जो आप लोग को भी होता होगा। कोलेस्ट्रॉल जब मेरा बढ़ा होता है तो उसे वक्ती तौर पर कुछ भी नहीं होता, और मरीज़ की ये आर्गूमेंट्स होती है मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये मेरी सरियानों में जमा हो रहा है और फिर आगे जाके एक दिन आएगा। तो ये कार्डियक असेसमेंट हो। और दूसरा जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम चलता है गुर्दों का, तो ये आपके गुर्दों का टेस्ट, यूरिया, क्रेटिनिन, वो जो हम कहते हैं एस्टिमेटेड GFR, 3 महीने वाला शुगर का टेस्ट आपका कंट्रोल है तो 6 महीने में एक बार आप ज़रूर चेक कराएं। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक है ना, इस दुनिया में इस वक्त पैर कटने की एक वजह है डायबिटीज़। आप रोज़ रात को आपके पैर धो के चेक करें, या आपके पार्टनर को, मियाँ को तो बीवी, बीवी को तो मियाँ, या बच्चे माँ बाप मुआयना कर ले। क्योंकि जब मेरी नसें सुन हो जाती है और उस पर ज़ख्म पता नहीं चलता है, और चाहे आप घर में जितना अच्छा भी आपके कारपेट हो, आप चप्पल पहन के चलेंगे, नंगे पैर नहीं चलेंगे। तो ये एनुअल स्क्रीनिंग आपकी होती रहेगी। अगर खुदा न करे आपको कॉम्प्लिकेशन हुए तो हम इसको जल्द पिक कर लेंगे, हम जल्द से जल्द बेहतर इलाज दवाइयों से करेंगे ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन आगे जाके ना हो। अब जो टाइप 2 के मरीज़ होते हैं ना, जब मैं शुगर की कहानी शुरू होती है 6-8 साल पहले, जब मुझे पता चलेगी कि मेरे को प्रोसेस शुरू हो गया। अब उसमें 2 डिफेक्ट होते हैं, या मेरा लुबलुबा कम इंसुलिन बना रहा है, या मेरा जो इंसुलिन बन रहा है वो सही काम नहीं करता। लेकिन किसी भी मरीज़ को शुगर होगी तो 50 से 60% उसका इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। 40% पे चल रहे हैं, और ये अगर आपने बहुत ही अच्छा अपने आप को कंट्रोल भी कर लें तो साल में ये 5 से 7% और कम होता जाएगा। तो मैं हमेशा ये बात याद रख के हर मरीज़ के लिए कि 5-7 साल के बाद, वो भी आपने अच्छा कंट्रोल रखा तो हर मरीज़ को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी बेहतर कंट्रोल के लिए। और दुनिया में इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सेंचुरी ऑफ द इंसुलिन इन्वेंशन। 21 में हुई है कनाडा में, 21 में हुई थी। हाँ, तो आज 100 साल की सेलिब्रेशन हो रही है। और दुनिया में अगर शुगर का जो पहला इलाज साइंटिफिक आया, दैट वाज इंसुलिन। वो तो इंसुलिन ही था। मैं वो प्राइम मिनिस्टर की ज़बान में बोलूँ, अगर आपका डॉक्टर आपको इंसुलिन का मशवरा देता है तो आपको घबराना नहीं है।